morning. Today I will teach you about गांधी जी एंड ए कॉफी ड्रिंकर. जैसा कि इसके पहले की वीडियो में मैंने अब तक इस चैप्टर के बारे में आपको प्रीवियस नॉलेज भी दिया और बताया कि किस प्रकार से एक बॉय जो है कॉफ़ी की इच्छा व्यक्त करता है और किस प्रकार से एक बार वह डायसेंट्री से पीड़ित हो जाता है और गांधी जी ने किस प्रकार से उसकी सहायता की, किस प्रकार से सेवा की. आइए अब आगे चलते हैं. गांधी जी evidently knew all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes. गांधी जी was laughing. गांधी जी कुछ दक्षिण भारतीय व्यंजन की जानकारी रखते थे, जैसे उसमें उपमा और डोसा है. तो उन्होंने उस बच्चे से उसके बारे में पूछा. द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव. अचानक उस बालक में अचानक बात आई. कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज. उस बच्चे ने, उस बालक ने गांधी जी से कहा कि क्या कृपा करके आप हमको कॉफी उपलब्ध करा सकते हैं. ही ब्लर्टेड आउट. वह बोला. गांधी जी आंसर्ड विथ ए पील ऑफ लाफ्टर. पील ऑफ लाफ्टर इज ए फ्रेजल वर्ब. पील ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है उन्मुक्त हंसी. उन्मुक्त हंसी यानी खिलखिला करके हंसना या ठहाके लगा करके हंसना. जैसे यहाँ पर आप इसको नोट आउट कर लीजिए. पील ऑफ लाफ्टर, उन्मुक्त हंसी. यानी बिल्कुल खुल करके हंसना, ठहाके लगा करके हंसना, प्रसन्न चित्त से हंसना, जिस हंसी में कोई रोक टोक या कोई आक्षेप या प्रतिबंध ना हो. तो गांधी जी बालक की इस बात को सुन करके ठहाके लगाकर हंसे और बोले, ओ यू ओल्ड सिनर. सिनर यानी अरे बच्चे, पुराने शौकीन. दैट इज व्हाट यू वांट. तुम कॉफी चाहते हो. एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस. उसके बाद गांधी जी ने बालक के चेहरे की ओर देखा. ही एडेड. उन्होंने कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफी. निश्चित तौर पर तुम्हें एक कप कॉफी मिलेगी. यस, लाइट कॉफी. जो लाइट कॉफी होती है यानी हल्की कॉफी. हल्की से मतलब कि उसमें ज़्यादा चीनी की मात्रा ना हो. लाइट कॉफी विल सूद योर स्टमक. थोड़ी कॉफी तुम्हारे पेट के लिए ठीक रहेगी, आरामदायक रहेगी. सूद मतलब होता है जो आपको आराम दे. तो जब बालक ने कॉफी पीने की इच्छा जाहिर की तो गांधी जी ने कहा कि अवश्य ही तुमको कॉफी मिलेगी. वैसे भी जो शुद्ध कॉफी, लाइट कॉफी होती है वो तुम्हारे पेट के लिए आराम देगी. एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफी. गांधी जी ने इतना भी पूछा कि और कॉफी के साथ और क्या लेना चाहोगे. आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा. मैं नहीं जानता या मुझे नहीं लगता कि मैं उपमा और डोसा भी बना सकता हूँ. बट वार्म टोस्ट वुड यू वेल विद कॉफी. लेकिन मुझे लगता है गर्म गर्म टोस्ट तुम्हारे लिए कॉफी के साथ ठीक रहेगा. आई शैल सेंड यू ए ट्रे. मैं तुम्हारे पास एक ट्रे भेजता हूँ. व्हाट दैट. क्या. एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड. बड़े ही दयालुतापूर्ण वर्ड से, शब्द से उन्होंने कहा. गांधी जी लेफ्ट द रूम. ऐसा प्रेम पूर्वक, दयापूर्वक शब्द बोलते हुए गांधी जी कक्ष से बाहर आते हैं या कक्ष को छोड़ते हैं. द लैड ले वेटिंग. लैड यानी बॉय, जो बालक था वह इंतजार कर रहा था. वेटिंग मीन्स इंतजार करना. ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक. उसे अपने अच्छे सौभाग्य पर, अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था. यानी यहाँ उसको लगता था कि उसका फेवरेट कॉफी है, यदि कॉफी मिल जाती है तो यह उसके बड़े भाग्य की बात होगी. क्योंकि यू नो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि साबरमती आश्रम में कॉफी इज नॉट अलाउड. कॉफी इन साबरमती आश्रम. उसे आश्चर्य हुआ कि कॉफी वो भी साबरमती आश्रम में. एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम. और वह भी गांधी जी स्वयं अपने हाथों से उसके लिए कॉफी लाएंगे. इस बात को सोच सोच करके बालक को आश्चर्य हो रहा था. गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम. गांधी जी की जो कुटिया थी आश्रम के दूसरे किनारे पर थी. ए गुड वे
across the road, सड़क के उस पार. The lad could well imagine what would happen. बालक कल्पना कर रहा था कि क्या घटित होगा या कैसा हो रहा होगा. गांधी जी would go to the कस्तूरबा in her kitchen. गांधी जी कस्तूरबा जी के पास जाएंगे and ask for coffee and toast. और काफी और टोस्ट बनाने के लिए कहेंगे. But it was an untimely hour. लेकिन यह असमय था. अनटाइमली असमय था. द किचन वुड बी क्लोज्ड. किचन बंद हो गया था. बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट. और जो बा थी वो आराम कर रही थी. हैड द काज गांधी जी टू मच बोदरेशन. क्या इन सब रीजन से, इन सब कारण से गांधी जी की परेशानी नहीं बढ़ेगी. सम 20 मिनट्स पास्ट. लगभग 20 मिनट बीते होंगे. हार यहाँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग हुआ है. आश्चर्य हुआ उसको. What was that sound? कैसी आवाज है. What was that sound? बालक को आवाज कुछ सुनाई पड़ी सडनली, और उस आवाज को सुन करके बालक स्तब्ध रह गया कि यह कैसी आवाज है. द क्लिक क्लिक ऑफ गांधीजी's वुडन सैंडल्स अगेन. पुनः गांधी जी के सैंडल की आवाज सुनाई पड़ती है. सैंडल यानी जो लकड़ी की चप्पल होती है उसको खड़ाऊ भी बोला जाता है. तो यहाँ पर उनके जो चप्पल की आवाज थी वह कैसी हो रही थी. क्लिक क्लिक. हैड द कॉफी बीन कार्ड आउट. क्या कॉफी नहीं बनी. हिज हार्ट सैंक विद इन हिम. उसका दिल, उसका हृदय यही सोच में कांपने लगा, परेशान हो गया, क्योंकि उसको कॉफी की सख्त जरूरत थी. बट देयर वाज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे कवर्ड विथ ए व्हाइट खादी नैपकिन. तभी उसने गांधी जी को देखा कि एक खादी की नैपकिन से ट्रे को कवर किए हुए वो अंदर आ रहे हैं. द लैड वाज डेज्ड. डेज्ड मीन्स होता है चकित होना. बालक को आश्चर्य हो गया, चकित होना. इसको आप इंग्लिश में सरप्राइज भी बोल सकते हैं. सरप्राइज. What had really happened? वास्तव में क्या हुआ होगा. गांधी जी was speaking. गांधी जी बोल रहे थे. Now here is your coffee and toast. ये रहा तुम्हारा कॉफी एंड टोस्ट. And mind you, I made the coffee myself. और ये मत सोचना, इसके बारे में ना सोचना, अफसोस मत करना, इस कॉफी को मैंने स्वयं तैयार किया है. Now like a good South Indian. अब एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह. Will you certify? क्या तुम यह प्रमाणित करोगे. I can make good coffee. क्या यह बताओगे कि यह काफी अच्छी बनी है या खराब बनी है. यानी इसको मैंने स्वयं तैयार किया है. बट whispered the lad. लेकिन बालक धीरे धीरे बोला, यानी मन में ही बोलना, उसी को whispered कहते हैं, फुसफुसाने की आवाज. Why did you not ask someone else to bring this for me? उसने कहा, बालक ने, उसे बड़ा ही संकोच लगा, बहुत ही हेजिटेशन हुआ. उसने कहा कि क्या आप किसी और से काफी मेरे पास नहीं भिजवा सकते थे. आई एम वेरी सॉरी. मुझे बेहद अफसोस है. आई पुट यू टू दिस ट्रबल. क्योंकि मैंने आपको इस परेशानी में डाला. ना मैंने काफी की इच्छा व्यक्त की होती और ना आप जा करके काफी प्रिपेयर करते. नाउ सेड गांधी जी. अब डू नॉट ड्रिंक योर कॉफी. अच्छा ठीक है, अब अपनी कॉफी को नष्ट मत करो, बेकार मत करो, वरना वो ठंडी हो जाएगी तो बेकार हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी. कोल्ड कॉफी इज बैड कॉफी. ठंडी कॉफी बुरी होती है, वो अच्छी नहीं मानी जाती. यू सी बाबाज रेस्टिंग. तुमने देखा बा आराम कर रही थी. एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर. और मुझमें इतनी साहस नहीं थी कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं. यानी यह तो मेरी एक नैतिकता है. ऐसा नहीं है कि गांधी जी उनसे डरते थे, लेकिन यह तो एक मनुष्य की या ह्यूमैनिटी होती है, नैतिकता होती है, मॉरलिटी होती है कि यदि कोई सो रहा है तो उसको प्रयास यही किया जाना चाहिए कि बहुत इमरजेंसी ना हो तो डिस्टर्ब ना करें. तो उन्होंने कहा कि तुम जान रहे हो कि बाबा इज रेस्टिंग. बात सो रही थी. एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर. और मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनको डिस्टर्ब करता. एंड देन ही सेड सडनली. तभी उन्होंने अचानक कहा. सडनली मीन्स अचानक. वेल आई शैल लीव यू नाउ. समवन विल कम फॉर द ट्रे विथ दैट ऑफ ही वेंट. और कोई ट्रे के साथ अंदर आया और वह गया. द कॉफी वॉज लाइट. कॉफी हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत अच्छी थी. द लैड सिप्ड एज इफ इट वेयर नेक्टर. सिप्ड मीन्स होता है चुस्कियां लेना.
बालक ने कॉफी पिया, यानी चुस्की ले लेकर के पिया। और नेक्टर मीन्स होता है ना अमृत। और कॉफी का स्वाद कैसा था? बिल्कुल नेक्टर की तरह, उसे एकदम काफी अमृत तुल्य लगी। द कॉफी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट। काफी हल्की थी लेकिन बहुत अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वेयर नेक्टर। और बालक ने इसको बिल्कुल चुस्की लगा करके बड़े आराम से पिया, स्वाद ले करके ऐसा लगा जैसे मानो यह भी अमृत हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वह परेशान था। हिज माइंड्स आई सा गांधी जी ओपनिंग द किचन। वह कल्पना कर रहा था, माइंड्स आई यानी मस्तिष्क की आंखें, मन की आंखों से वह देख रहा था या इमेजिन कर रहा था कि किस प्रकार से गांधी जी किचन में गए होंगे, लाइटनिंग द स्टोव को जलाए होंगे, मेकिंग द कॉफ़ी तब जा करके कॉफ़ी बनाई होगी, एंड टोस्ट और टोस्ट भी प्रिपेयर किया होगा, एंड कैरिंग इट टू हिम और तब इसको ले करके ट्रे में मेरे पास आए होंगे। आर इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली आवर। और उनका उसमें उद्देश्य क्या था कि किसी को भी असमय डिस्टर्ब न किया जाए, इस वजह से उन्होंने काफ़ी स्वयं तैयार की। ही वॉज ओवरवेल्ड। ओवरवेल्ड मतलब होता है गदगद होना, प्रफुल्लित होना। गदगद होना। इन सब बातों की कल्पना करके बालक बिल्कुल पुलकित हो रहा था, गदगद हो रहा था। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको यह चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इससे जो हमें शिक्षा मिली वो भी समझ में आ गया होगा। हमें शिक्षा यह मिलती है कि किस प्रकार से हमें किसी की पेशेंट व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, सहानुभूति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और हमें कभी आलसी नहीं होना चाहिए, हमें पंक्चुअल होना चाहिए, बिल्कुल गांधी जी की तरह। क्योंकि वह टाइम टू टाइम, बेड टू बेड, प्रतिदिन, एवरी डे, एवरी मोमेंट हर पेशेंट के पास जाते थे और उनकी देख रेख किया करते थे, किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं करते थे। तो हमको इस पाठ से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं और उनको हमें आपको धारण करना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने पेशेंट की सेवा की, किस प्रकार से बालक के लिए हल्की कॉफी तैयार की, और किस प्रकार से बा को डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी को अनावश्यक किसी प्रकार से प्रताड़ित करना, परेशान करना या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों का हर क्षण, हर पल अपने लाइफ में ध्यान रखना चाहिए और हमें बिल्कुल परिश्रमी होना चाहिए। तो आप इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे, आपके पास टेक्स्ट बुक उपलब्ध होगी, उनको आप यथार्थली पढ़ेंगे। फिर जो चीज़ें न समझ में आए फिर आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इससे पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि why was the boy overwhelmed? Why was the boy overwhelmed? बालक गदगद क्यों था? एकदम लास्ट क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इजी है। इसको आप पढ़ेंगे और इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।